टॉप 5 यूरोपियन लैंग्वेजेस टू लर्न इन इंडिया इन 2022। ऐसी कौन सी टॉप 5 यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जिनकी डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर इनमें से एक भी भाषा हमें आती है तो हमारे लिए कई सारी अपार संभावना है, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इन आवर कंट्री। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन टॉप 5 यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में, प्लस इन भाषाओं की जानकारी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज नेम इज़ इंग्लिश। यस, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। अब बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का नाम लेने वाला हूँ, बट दैट इज़ ट्रू। इंडिया में आज भी जिस लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, अब इंग्लिश लैंग्वेज के आने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 मेजर बेनिफिट्स बताऊँगा अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो। जो नंबर 1 बेनिफिट है इंग्लिश आने का वो है करियर अपॉर्चुनिटीज़। जी हाँ, इंडिया में आज भी हर कोई डिग्री लेने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहता है, वो कॉर्पोरेट में जाना चाहता है। तो वहाँ की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है, इनकी जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि जो भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम करने आ रहा है उसको एटलीस्ट इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो हर एम्प्लॉय से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट पर्सन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। और इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो वर्किंग लैंग्वेज होती है, जो एक बेसिक कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है। अगर आप MNCs में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उनसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि इंटरव्यू फेस भी आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश ही पुअर है तो आप एक इंटरव्यू भी क्रैक नहीं कर पाओगे। और अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो तो MNCs में आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे हो या आपसे कोई बात कर रहा है तो उसे समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ को कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आउट ऑफ इंडिया भी भेजा जाता है। तो अगर आपकी इंग्लिश पुअर है तो आपके बाहर जाने के चांसेस भी बिल्कुल नील हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। जो दूसरा बेनिफिट इंग्लिश आने का होता है वो होता है बेटर एजुकेशन। जी हाँ, अगर आपको इंडिया में एक बेटर एजुकेशन चाहिए, यानी कि अगर आप चाहे टॉप स्कूल्स में पढ़ना चाहते हो या टॉप कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो, तब भी आपकी इंग्लिश कहने की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं वो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही टीच करते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रगल करते हो तब आपके लिए वहाँ पर एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया में अगर आपको एक बेटर एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जो थर्ड बेनिफिट है वो है बिल्डिंग नेटवर्क। नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। अगर आप पे एक अच्छा खासा नेटवर्क है तो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की संभावना रहेंगी कहीं पर भी। आप जिस किसी इंडस्ट्री में भी काम करते हो, अगर आप उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के साथ में अपने नेटवर्क को बिल्ड करना चाहते हो, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। क्योंकि आप उनसे जहाँ पर भी अपना नेटवर्क को बिल्ड करोगे, चाहे वो लिंक्डइन हो चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो, आपको कहीं ना कहीं उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। तभी आप उनसे अपना अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड कर पाओगे, अपने कनेक्शंस को एक्सपैंड कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और घर बैठे बैठे ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो हमारा एक इंग्लिश स्पीकिंग का बैच स्टार्ट होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। आप इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एक फ्री इंग्लिश की डेमो क्लास लेने के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करिए और अपने आप को एक फ्री इंग्लिश क्लास के लिए रजिस्टर कर लीजिए। नाउ द सेकेंड टॉप यूरोपियन लैंग्वेज इज़ फ्रेंच। अब फ्रेंच के आने के भी वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट यहाँ पर मैं आपको 4 मेजर बेनिफिट्स बताऊँगा अगर किसी को फ्रेंच आती है इंडिया में तो। जो नंबर 1 बेनिफिट है फ्रेंच आने का वो है मैक्सिमम जॉब्स आर अवेलेबल इन फ्रेंच। जी हाँ, एक लैंग्वेज एक्सपर्ट जिन जिन सेक्टर्स में, जिन जिन इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, जैसे चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सारे सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज ने दी है, किसी यूरोपियन लैंग्वेज ने दी है, तो वो है फ्रेंच। तो नंबर 1 बेनिफिट आपको यही मिलता है कि मैक्सिमम जॉब्स आर अवेलेबल इन फ्रेंच इन आवर कंट्री। जो दूसरा मेजर बेनिफिट है फ्रेंच आने का वो है डोमिनेंस इन एजुकेशन सेक्टर।
जो भी लोग फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद अपना करियर एक एजुकेशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं इंडिया में, तो फ्रेंच एक ऐसी भाषा है जिसका बहुत डोमिनेंस है एजुकेशन सेक्टर पे। जितने भी जो स्कूल्स होते हैं या जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स ने भी अपने करिकुलम में बहुत टाइम से फ्रेंच को इंट्रोड्यूस किया ही किया है। तो वहाँ पर फ्रेंच का एक डोमिनेंस है एजुकेशन सेक्टर में। नाउ द थर्ड मेजर बेनिफिट ऑफ नोइंग फ्रेंच इन इंडिया इज़ इमिग्रेशन टू फ्रांस एंड कनाडा। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रांस जाना चाहते हैं या कनाडा जाना चाहते हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए या वहाँ जाके सेटल होने के लिए। तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके लिए इन कंट्रीज़ में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में इंग्लिश के बाद जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की वो है फ्रेंच। अगर आपको मान लीजिए कनाडा में जाके सेटल होना है या वहाँ जाके जॉब करनी है और अगर आपको फ्रेंच आती है तो कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे TEF और TCF। अगर आप इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से पास कर लेते हो तो आपको कैनेडियन PR में बहुत आपकी हेल्प मिलती है, आपके अच्छे पॉइंट्स बनते हैं और आपके लिए इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कनाडा के लिए। जो चौथा मेजर बेनिफिट है फ्रेंच आने का वो है एडवांटेज इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अगर आप होटल, ट्रैवल एंड टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हो तो फ्रेंच आने का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंच जो है वो 40 से भी ज़्यादा देशों में बोली जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इंडिया में बहुत सारे फ्रेंच टूरिस्ट आते हैं। हर साल लाखों फ्रेंच टूरिस्ट आते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक डिग्री होगी, इसके साथ में अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा ओवर अदर पीपल जिन्हें कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती। तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, आपको आपकी सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीज़ मिलेगा। आपके लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, प्लस आपके पास एक एडिशनल बैकअप भी होगा। अगर आप अपने लिए कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो वो आपके पास रहेंगी। अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं डायरेक्टली मुझसे ऑनलाइन तो हमारा A1 फ्रेंच कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 11th जुलाई। आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अगेन एक फ्री फ्रेंच की डेमो क्लास लेने के लिए आप अपने आप को अभी रजिस्टर कर सकते हैं ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर का लिंक, उस पर क्लिक करिए और अपने आप को एक फ्री फ्रेंच की डेमो क्लास के लिए रजिस्टर अभी से कर लीजिए। नाउ द थर्ड टॉप यूरोपियन लैंग्वेज इज़ जर्मन लैंग्वेज। अब जर्मन लैंग्वेज के आने के आपको दो मेजर बेनिफिट्स बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कई सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडिया में जहां पर जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की काफ़ी डिमांड है। जर्मन लैंग्वेज जो है वो जर्मनी की भाषा है और जर्मनी वर्ल्ड की 4th नंबर की लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। कई सारी जर्मन कंपनीज जैसे BMW, ऑडी, एडिडास बहुत सालों से इंडिया में काम कर रही है और इन कंपनीज में भी जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की काफ़ी डिमांड रहती है। जो दूसरा बेनिफिट है जर्मन लैंग्वेज आने का वो है इमिग्रेशन टू जर्मनी। अब कनाडा एंड फ्रांस के बाद इंडियंस की जो मोस्ट प्रेफरेबल कंट्री है रहने के लिए या वहाँ जाके जॉब करने के लिए वो है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पर भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपके लिए इमिग्रेशन बहुत आसान है जर्मनी में। द 4th टॉप यूरोपियन लैंग्वेज इज़ स्पेनिश लैंग्वेज। अब स्पेनिश लैंग्वेज आने का आपको एक मेजर बेनिफिट बताऊंगा और वो बेनिफिट है कि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में स्पेशली ये जो BPOs होते हैं वहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की काफ़ी डिमांड रहती है, क्योंकि इन BPOs में जो सबसे ज़्यादा कहने की काम आता है वो आता है USA से, और USA में इंग्लिश के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो है स्पेनिश। तो जो स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं BPOs में। नाउ द 5th यूरोपियन लैंग्वेज इज़ एक ऐसी लैंग्वेज जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, तो उस लैंग्वेज का नाम है पुर्तगीज़ लैंग्वेज। येस, इट्स पुर्तगीज़ लैंग्वेज। तो आपको दो मेजर बेनिफिट्स बताऊंगा पुर्तगीज़ लैंग्वेज आने के इन आर कंट्री। द नंबर 1 बेनिफिट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अभी भी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जहां पर पुर्तगीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की डिमांड है, और अब पुर्तगीज़ लैंग्वेज की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि जो पुर्तगीज़ लैंग्वेज है ये 9 कंट्रीज़ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट पुर्तगीज़ इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। और इंडिया और ब्राज़ील के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो ट्रेड है वो भी अब धीरे धीरे काफ़ी एक्सपैंड कर रहा है। जो दूसरा मेजर बेनिफिट है पुर्तगीज़ लैंग्वेज आने का वो है लैक ऑफ पुर्तगीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट इन आर कंट्री। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें पुर्तगीज़ लैंग्वेज आती है,
और जिन्हें आती है तो उनको कहने की ये बेनिफिट मिलता है कि उनके सामने किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता। तो ये दूसरा मेजर बेनिफिट है पुर्तगीज़ लैंग्वेज आने का। इन यूरोपियन लैंग्वेजेस में से आप कौन सी यूरोपियन लैंग्वेज अभी सीख रहे हो या इन फ्यूचर में सीखोगे, ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नॉलेज मिली हो तो।